हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैली। आज हम आए हैं भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेसों में से एक भानगढ़ का किला। दोस्तों, जब भी इस भानगढ़ किले की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है हॉन्टेड प्लेस। जी हाँ दोस्तों, इसे एक भूतिया किला ही बोला जाता है। लेकिन किसी भी इंसान को ना तो इसके पीछे का इतिहास पता है, किसने बनाया, क्यों बनाया, किसी को इस चीज में रुचि नहीं है। बस उनको दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है जो बैठी हुई है, ये भूतिया किला है। तो आज मैं इस किले को पूरे को दिखाऊंगा, इसकी विशेषताएं बताऊंगा और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा वो 3 हॉरर स्टोरी जिसकी वजह से ये किला भूतिया माना जाता है। तो चलिए किले के अंदर चलते हैं। आखिरकार आज हम आ गए हैं भारत के टॉप हॉन्टेड प्लेसों में से एक भानगढ़ फोर्ट में। सबसे पहले लेते हैं टिकट, और टिकट का जो प्राइस है वो रखा गया है सिर्फ 20 रुपए। और अब हमने एंट्री कर ली है और कदम रख दिया है भारत के सबसे भूतिया किले के अंदर। जब आपको पता लग जाता है कि ये प्लेस पहले से ही हॉन्टेड है तो आपका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और एंट्री करते ही सबसे पहले हमारे सामने है भानगढ़ किले का वो गांव जहां पर सारी प्रजा रहा करती थी। क्योंकि अगर राजा के महल की बात करें तो वो अभी काफी दूर है, उसके लिए हमें 3 से 4 गेट और क्रॉस करने पड़ेंगे। भानगढ़ किले के उजड़ने के बाद भी लोगों ने यहाँ पर बसने की कोशिश की थी, लेकिन कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर घर बनाता है उसकी छत गिर जाती है। और यही वजह है कि ये गांव एक बार उजड़ने के बाद में दोबारा कभी बस नहीं पाया। और ये है भानगढ़ किले का उस समय का मुख्य बाजार। एक कहानी के अनुसार यही वो बाजार है जहाँ पर रानी रत्नावती आया करती थी, और यहीं पर उस तांत्रिक ने उन्हें वो तेल की बोतल दी थी जिसके जरिए वो तांत्रिक रानी रत्नावती को अपने कब्जे में करना चाहता था। और वो कहानी मैं आपको पूरा किला दिखाने के बाद वैसे भी बताने वाला हूँ। और अब हम महल के पहले गेट के अंदर प्रवेश करने वाले, जहाँ से पूरा प्रांगण आपको दिखाई देगा। यहाँ से गांव की सीमा खत्म हो जाती है और राजमहल की सीमा स्टार्ट हो जाती है। और ये है महल का प्रांगण जहाँ पर 2 मंदिर बनाए गए हैं, पहला हनुमान जी का और दूसरा शिव जी का। इन मंदिरों के अलावा बाहर गाँव में भी बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं बिल्कुल इसी प्रकार से। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला मंदिर जो गेट के नजदीक पड़ता है। इस पूरे महल का निर्माण राजा भगवंत दास द्वारा करवाया गया था अपने बेटे माधो सिंह के लिए। और ये लीजिए, प्रवेश कर लिया है मंदिर के अंदर। और ये जो आप छत देख रहे हैं, बिल्कुल इसी प्रकार की छत सभी मंदिरों के अंदर बनाई गई है। हर एक मंदिर जो भानगढ़ के अंदर स्थित है वो सारे के सारे इसी कला शैली से बनाए गए हैं। और अब हम चलते हैं उस मंदिर की तरफ जहां पर कुछ घटनाएं भी लोगों द्वारा बताई जाती हैं। लोगों का मानना है कि 5:30 बजे के बाद यहाँ पर इस पानी के अंदर लोगों के कूदने की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई इसके अंदर नहा रहा है। और यहीं पर कई लोगों को कई बार थप्पड़ भी पड़े हैं। और इसके अलावा इसी मंदिर के आसपास कई बार घूंघरों की आवाज भी सुनाई दी है। और ये सारी कहानियां यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताई जाती है। जैसा कि मैंने कहा था, इन कहानियों के ऊपर हम पूरा महल दिखाने के बाद बात करेंगे। और ये है दूसरा मंदिर, शिव मंदिर। और यहाँ पर ये जो अष्टकोण शिवलिंग है ये उसी समय का है। ये मंदिर का ऊपरी छोर जो बिल्कुल पहले मंदिर के जैसे ही है। और अब हम बढ़ते हैं महल के दूसरे गेट की तरफ, और यहीं से वो महल शुरू होता है जहां पर रानी रत्नावती रहा करती थी, जहां पर राजा माधो सिंह रहा करते थे। और यही वो महल है जिसे सबसे ज्यादा भूतिया माना जाता है। और ये है महल का तीसरा गेट, जहां से लोगों को किसी के होने का आभास होने लगता है। ये है वो महल जहां रात के समय सबसे ज्यादा आवाज आती है। और महल में ऊपर जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूं वो तहखाना जिसे अब बंद कर दिया गया है। लेकिन हम यहाँ से थोड़ा बहुत देख पाएंगे क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी इमारत टूटी हुई है। इसे सबसे ज्यादा भूतिया माना जाता है। और तीसरी कहानी के अनुसार यही वो जगह है जहां पर वो खजाना छुपाया गया था। यहाँ से थोड़ा बहुत आपको दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर जाने के सारे रास्ते भी बंद हैं। और अब हम चलते हैं उस महल की तरफ जो पूरे तरीके से तहस नहस हो चुका है। आज ये पूरा वीडियो देखने के बाद में आपके मन में 2 तरह के सवाल जरूर उठेंगे। या तो आप विश्वास करने लगेंगे कि यहाँ पे सच में भूत है,
और या फिर आपके मन से सारी मिथ्याएं खत्म हो जाएंगी कि भानगढ़ किले के अंदर कोई भूत रहता है। अगर आप इस समय पर किले को देखेंगे तो पूरा किला इस तरीके से तहस नहस हो चुका है, लेकिन पुराने समय में ये वो छोर है जहां से इस पूरे किले के ऊपर नजर रखी जाती थी और पूरे किले में यही एक स्थान है जो आज भी उसी हालत में है। इस किले को भूतिया कहने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है दोस्तों, आज तक इस किले का इतिहास नहीं पता चल पाया है कि इस किले को किसने और किस प्रकार से तहस नहस किया था। इसीलिए इस किले को खत्म होने के पीछे यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं। लेकिन जब स्थानीय लोगों ने पूरे तरीके से इस किले को भूतिया साबित कर दिया था, उस समय पर यहाँ पर बहुत से न्यूज़ चैनल और बहुत से इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग आए जिन्होंने यहाँ पर रात भी बिताई है। और ये रहा उसका एक वीडियो, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस किले की स्टोरी और कुछ सुंदर से ड्रोन व्यू। मैं भानगढ़ में हूँ, वो भी सूरज ढलने के बाद, और जैसा कि आपने देखा मुझे कोई भूत नहीं मिला। यहाँ पे सिर्फ लंगूर, मोर और सियार, हाइनाज और पैंथर मिलेंगे, और मैं मिलूंगा, कोई भूत नहीं मिलेगा। और अब वो 3 कहानियां जिसकी वजह से ये किला भूतिया बोला जाता है। अब आप डिसाइड करिएगा कि इसमें से कौन सी कहानी आपको सच्ची लगती है। पहली कहानी के अनुसार दोस्तों यहाँ पर एक साधु हुआ करता था, गुरु बालूनाथ, और ये सारी जमीन उसी की हुआ करती थी। फिर यहाँ पर एक राजा आते हैं, राजा भगवंत दास, और वो यहाँ पर अपने बेटे के लिए किला बनाने की इच्छा जाहिर करते हैं। और जब ये बात साधु को पता चलती है तो वो साधु बोलते हैं, ठीक है आप यहाँ पर किला बना लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके किले की इमारतों को इतना ऊंचा मत कीजिएगा कि इसकी परछाई मेरी कुटिया के ऊपर पड़े। और फिर राजा ने इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए यहाँ पर महल बनाना स्टार्ट कर दिया, और बनते ही बनते यहाँ पर एक भव्य किला बनकर खड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों उस राजा ने पूरा ध्यान रखा कि इसकी परछाई उस कुटिया के ऊपर ना पड़े। पहली पीढ़ी में ऐसा ही चलता रहा, दूसरी पीढ़ी में भी ऐसा ही चलता रहा, लेकिन जैसे ही तीसरी पीढ़ी आई तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया और महल की इमारत को इतना ऊंचा कर दिया कि उसकी परछाई कुटिया तक पहुंच गई। और फिर गुरु बालूनाथ ने जैसा कि कहा था कि जिस दिन इसकी परछाई मेरी कुटिया के ऊपर पड़ेगी उसी दिन इस किले के ऊपर एक गहरा काला साया आएगा और जो सब कुछ नष्ट कर देगा, और हुआ भी ऐसा ही। उसके बाद में इस किले के ऊपर एक गहरा काला साया आया, जिसके बाद में किसी को पता नहीं इस किले के लोग कहाँ गए, इस किले की ये हालत कैसे हुई, किसी को पता नहीं। तो इसके पीछे की पहली कहानी ये बताई जाती है। अब आप इस पर यकीन करते हैं या नहीं वो आप जानिए। उसके बाद में हम आते हैं दूसरी कहानी पर। दूसरी कहानी है रानी रत्नावती और एक सिंधिया तांत्रिक की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक रानी रत्नावती रहा करती थी जो काफ़ी खूबसूरत थी, और सिंधिया तांत्रिक रानी रत्नावती को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उनका दिल उस पर आ गया था, लेकिन उन्हें पता था कि वे रानी रत्नावती को किसी भी प्रकार से हासिल नहीं कर सकते। लेकिन बहुत समय बाद तांत्रिक को ऐसा मौका मिल गया, क्योंकि यहाँ पर उनकी एक दासी बाजार में आई हुई थी जो उनके लिए तेल लेकर जाने वाली थी। और उसी समय पर सिंधिया तांत्रिक इसी बाजार में था। जब उन्हें पता चला कि यहाँ से ये दासी रानी के लिए तेल लेके जाने वाली है, तो तभी उन्होंने उस तेल की बोतल पर काला जादू कर दिया और उस दासी को दे दिया। जैसे ही वो दासी उस तेल की बोतल को लेकर रानी रत्नावती के पास पहुंची, उसी समय पर एक गुप्तचर द्वारा बताया गया कि इस बोतल को एक बार सिंधिया तांत्रिक ने हाथ लगाया था। जैसे ही रानी रत्नावती को ये बात पता चली तो उन्हें संदेह हुआ कि जरूर तांत्रिक ने इसके ऊपर कुछ किया हुआ, तो मैं इसे यूज नहीं करूंगी। तो उन्होंने इस बोतल को एक पत्थर के ऊपर दे मारा, जिसकी वजह से वो जो सारा तेल था वो पत्थर के ऊपर फैल गया। और तांत्रिक ने उस तेल के ऊपर काला जादू कुछ इस प्रकार से किया हुआ था कि जो भी उस तेल को लगा था वो तांत्रिक की तरफ खींचा चला था। तो जैसे ही वो तेल की बोतल पत्थर के ऊपर टूटी तो वो जो पत्थर है वो तांत्रिक की तरफ लुढ़कते हुए आने लगा, और उसी समय पर उस पत्थर के नीचे आने से तांत्रिक की मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये पूरा किला एक दिन नष्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही दोस्तों। भानगढ़ की दुश्मनी अजबगढ़ से थी, और एक दिन अजबगढ़ ने रातों रात इस किले पर हमला कर दिया। और कहा जाता है कि आज भी जो लोग इस किले के अंदर रहा करते थे उनकी सभी की आत्मा यहाँ पर भटकती है। तो ये थी दूसरी स्टोरी। अब मैं तीसरी स्टोरी बताता हूँ आपको। मुझे भी इस पर यकीन हुआ था, शायद आपको भी हो। तो दोस्तों कहा जाता है जिस समय पर यह किला नष्ट हो चुका था पूरी तरीके से, लेकिन इसका इतिहास में कहीं जिक्र नहीं है कि ये किला किस तरीके से नष्ट हुआ, लेकिन जिस तरीके से ये किला नष्ट हो चुका था जैसे तैसे, उसके बाद में कहा जाता है कि वहाँ के राजाओं द्वारा यहाँ पर बहुत सारा खजाना छुपाया गया था, और उस खजाने को छुपाए रखने के लिए ये अफवाह फैलाई थी कि ये किला भूतिया है, यहाँ पर रात के समय जाना ठीक नहीं है, यहाँ पर आत्माओं का वास है, यहाँ पर आत्माएं भटकती है। तो एक ये जो कहानी है ये सबसे ज़्यादा सच्ची मानी जाती है। तो ये थी 3 कहानी, और आप किस पर विश्वास करेंगे वो आप देखिए। और जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया था कि यहाँ पर इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग भी आए थे, और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी आए हैं जिन्होंने यहाँ पर रात गुजारी है, उसके बावजूद उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिला था। तो आप भानगढ़ के किले के बारे में क्या सोचते हैं और क्या जानते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे वैसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए PS वैले।